तो थोड़ा-सा इनके परिवार के बारे में बताइए दर्शकों को। जी, जी। देखिए, मैं बल्कि परिवार के बारे में बताने के साथ-साथ आपको साथ में बताऊँगा जब मैंने रिसर्च करना शुरू करा तो पंचूर गाँव हम तो और हम किसी से फ़ोन-वोन करवा के नहीं गए ओंकार जी, हम तो बस पहुँच गए जी, 2-3 जी। लोग ना। हमने किसी अपने मित्र से एक इनोवा गाड़ी ली कि पहाड़ों में ज़रा अच्छी 4x4 की कोई गाड़ी ले लें और किसी ने बता दिया यमकेश्वर के पास चले जाओ और मैं क्योंकि खुद भी ऋषिकेश लंबे समय में रहा हूँ तो मुझे उस एरिया का थोड़ी जानकारी है मेरे को। तो जी, हम जी। पहुँच गए। अब कहीं पहुँचे कोई कहे आपको पता है ना, आप तो खुद फील्ड पे पहुँच गए, छोटी जगहों में एक नाम के कई गाँव होते हैं कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल। मिलते-जुलते नाम के, पंचूर खेड़ा, कभी खेड़ा लग जाता है, कभी गैर लग जाता है, गेरा लग जाता है। तो पहले हम एक गाँव में गए, कह रहे नहीं ये नहीं है, दूसरे में ये नहीं है, तो फाइनली हम पहुँचे उस गाँव में। अब वो गाँव में फाइनली घर जाने के लिए आखिरी आधा 1 किलोमीटर आप गाड़ी तो दूर बाइक भी बड़ी मुश्किल से चला पाएँगे। तो सही। अब मेरे साथ के लोग तो थोड़े से अर्बन टाइप के थे, वो कह रहे अब कहाँ चल के जाएँगे, तुम चले जाओ। मैंने कहा नहीं सबको चलना है क्योंकि मुझे कैमरा-वैमरा भी रिकॉर्डिंग भी करनी थी। तो हम गए, फिर फाइनली हम उनका घर पहुँचे, वहाँ पे माताजी अकेली थी। पिताजी नहीं थे, पिताजी कोटद्वार कहीं गए हुए थे। उस समय माताजी 80 साल की थी और पिताजी 84 साल के थे। ये मैं बता रहा हूँ 2017 की बात जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके 10 दिन की बात है बस। तो जी, जी, माताजी ने जी। बिठाया और माताजी कुछ नहीं जानती हम कौन लोग हैं। माताजी ने हमें बहुत अच्छे से बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई और बातें हुई हमारी लंबी। सबके वीडियो भी हैं, मैं कुछ-कुछ वीडियो बीच-बीच में रिलीज़ भी करता रहता हूँ। कुछ बड़े अच्छे वीडियो मुझे मिले हैं, मैं 25 को उनको अपने ट्विटर पे पोस्ट भी करूँगा, पिताजी से जो चर्चा हुई। तो माताजी जी, ने जी। बताया पूरी क्या दिनचर्या थी, कैसे अजय सिंह बिष्ट उनका नाम था, अजय मोहन सिंह बिष्ट। अब तो हम वो नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आपको पता है भारतीय संन्यास परंपरा में आप अपने ही जीवन का पिंडदान कर देते हैं, पिछले जीवन का। तो नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम हिस्टोरिक रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो माताजी ने कहा कि भई कैसे जो महाराज जी थे और ये अजय जी थे, उनका गायों से बहुत प्रेम था। जो उनके घर की 4-5 गायें थी, उनके देख-रेख की ज़िम्मेवारी अजय की थी। और फिर जी, वो जी। स्कूल से आने के बाद उनको घास चराने ले जाते थे, उनको फील्ड में घुमाने ले जाते थे। वो डिसिप्लिन बड़े थे, डिसिप्लिन मतलब जैसे सुबह क्लास होनी है तो अपना बस्ता लगाना, होमवर्क कंप्लीट करना। तो आपको ना बड़े सारे एलिमेंट्स जो मैं बात करता था, मुझे उनकी अभी की लाइफ में दिखते रहे। फिर उनके दोस्तों ने बताया कि ऊपर टीले पे यमकेश्वर के पास एक शिव जी का मंदिर है, उसपे भाग के जाके वहाँ पे जो भी पूजा हो रही है उसमें उसमें भाग लेना अजय की एक हॉबी जैसी थी वहाँ पे और वहाँ के जितने भी पुराने जो वृद्ध लोग थे उनसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनना। अब ये बड़ा यूनिक है। एक 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा जा जाके कुरेद के पूछे मुझे उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाओ, मुझे शिव जी से जुड़ी हुई कहानी सुनाओ, ये नॉर्मल नहीं है। ये ऐसा कोई अमूमन एक बालक 8 साल का नहीं करता है ना, तो मुझे ऐसी बड़ी सारी बातें दिखी। फिर मैं जब पिताजी से मिला, आप विश्वास नहीं मानेंगे ओमकार जी, पिताजी कोटद्वार से आ रहे थे, है ना? और हमने रास्ते में नंबर पता करके हाथ देके रोक लिया उनको और हमें खुद लग रहा था हमने एक मुख्यमंत्री के पिताजी को हाथ देके रोक लिया और एक चाय की दुकान पे हम 3 घंटा बैठे रहे ओमकार जी। और बिल्कुल मतलब अनअस्यूमिंग कुछ उनको ऐसा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री का पिता पिता हूँ या मैं इनसे नहीं बात और मैं किसी से फ़ोन नहीं करवाया, हम एक बोलते कि हम कोई कुछ उनके बारे में लिख रहे हैं, तो आप हमें जानकारी दीजिए। खूब सारी बातें बताई उन्होंने हमें कि वो कहाँ-कहाँ रहे, अलग-अलग स्कूलों में पढ़े वो, 4-5 स्कूलों में पढ़े क्योंकि ये वन अधिकारी थे, वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो इनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो ये लोग भी पोस्ट होते रहते थे। बल्कि 11वीं-12वीं तो ये दोनों भाई अकेले रह के पढ़े, जो मेरे ख्याल से आज के जीवन में भी शायद कम ही बच्चे होंगे, हॉस्टल में रहना अलग बात है, लेकिन कमरा लेके 11वीं में रहना, कॉलेज में रहना अलग बात है, लेकिन 11वीं में कमरा लेके रहना, अपना खाना खुद बनाना, अपने सही। कपड़े धोना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मेरे ख्याल से अमूमन कम ही मिलता है। तो ऐसी बड़ी मज़े की बातें पता लगी, लेकिन जो सबसे रोचक बात थी, जो बिल्कुल आखिरी में पिताजी ने कहा, पिताजी से मैंने पूछा कि रिटायरमेंट के बाद आप लोग कहाँ रहते हैं फिर? उसने कहा वही उन्होंने कहा कि वो जो घर देख के आए हैं आप, छोटा-सा नीला मकान है उनका एक 3 ढाई 3 कमरों का, वहीं रहते हैं हम तो। कह रहे मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने देहरादून में बड़े-बड़े बंगले बना लिए। उत्तराखंड के लिए तो देहरादून सबसे बड़ा शहर है। जी, जी, लेकिन जी। वो भ्रष्टाचार से कमाए उन्होंने। है ना? हमने तो अपने जीवन में कोई संपत्ति नहीं कराई, कोई संपत्ति है जो छोटा-सा घर है। फिर उन्होंने बोला कि मेरी जो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, वो है मेरा एक ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। बड़ी उन्होंने मार्मिकता से बात बोली, इतनी ऑनेस्टी से, इतनी ईमानदारी से वो बात बोली, कि वो आज भी आपको पता होगा पिछले साल उनका निधन हो गया। जी, अच्छी जी। उम्र थी 90 वर्ष 79 वर्ष उम्र थी, अच्छा अच्छा जीवन जिया उन्होंने। लेकिन मुझे उनकी बात हर समय कान में गूंजती जैसी है, कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। और मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है ना ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा, ये मेरे कान में नहीं, ये 75 के 75 जिलों में आज भी गूंज रहा है। और बाकी बिल्कुल देखिए सही। स्कीम, जाति-वाति, मौर्य वो सब छोड़ दिए। जो सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव जीतने का वो है एक ईमानदार मुख्यमंत्री सालों भर बाद मिला है उत्तर प्रदेश में ना। मतलब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव है, स्टेज से बोल रहे हैं लड़के हैं गलती हो जाती है। स्टेज से बोल रहे हैं चीटिंग करके पास हो जाओ। अखिलेश यादव पत्रकार से कह रहे हैं तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ।
मायावती आपको पता है कितने बड़े घोटाले हैं। तो उसके बाद लोगों को लगता था मतलब किसको वोट दें? तो पहली बार उनको एक कर्मठ ईमानदार मुख्यमंत्री मिला, जो उनके आनंद सिंह बिष्ट जी ने जो पिताजी ने बात कही थी, मेरे ख्याल से आज भी वो चरितार्थ होती है और हम लोग बहुत खुश हैं कि 25 तारीख को फिर से 22वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की शपथ लेने जा रहे हैं।